शुरू करती हूँ उस माबूद के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। ऑडियो विजुअल क्लास में आज मैं आपको निहायत ही ज़रूरी जानकारी देने के लिए हाजिर हूँ। वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने क्लास 11 और क्लास 12 के 2023 के क्वेश्चन पैटर्न और फॉर्मेट में तब्दीली लाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गुज़िश्ता 2 बरस तमाम सब्जेक्ट के सिलेबस में 30 से 35% की कटौती कर दी गई थी। अब जो तब्दीली लाई गई है उसमें हम हिस्ट्री सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं ताकि इम्तिहान के दौरान कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले हम क्लास 11 के क्वेश्चन पैटर्न और फॉर्मेट को समझेंगे। उसके बाद हम क्लास 12 के क्वेश्चन पैटर्न और फॉर्मेट को तफसील से जानेंगे। तो चलिए मैं क्लास 11 से शुरू करती हूँ। क्लास 11 में कुल 8 चैप्टर से सवालात पूछे जाएंगे। चैप्टर के नाम आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, उन्हें याद रखें। आइए क्वेश्चन पैटर्न को जान लें। पहले चैप्टर से 3 MCQ, 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस चैप्टर से कोई भी तफसीली सवाल नहीं पूछे जाएंगे, यानी कुल 6 नंबर के सवाल आएंगे। दूसरे चैप्टर से 3 MCQ पूछे जाएंगे और 8 नंबर के एक तफसीली सवाल पूछे जाएंगे, या 4 नंबर के 2 सिलसिलेवार सवाल भी पूछे जा सकते हैं, यानी कुल 11 नंबर के सवाल आएंगे। तीसरे चैप्टर से 3 MCQ, 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथे चैप्टर से 3 MCQ, 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरे और चौथे चैप्टर में किसी एक से 8 नंबर के एक तफसीली सवाल पूछे जाएंगे, या 4 नंबर के 2 सिलसिलेवार सवाल भी पूछे जा सकते हैं, यानी कुल 19 नंबर के सवाल आएंगे। पांचवें चैप्टर से 3 MCQ, 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 8 नंबर के एक तफसीली सवाल पूछे जाएंगे, या 4 नंबर के 2 सिलसिलेवार सवाल भी पूछे जा सकते हैं, यानी कुल 14 नंबर के सवाल आएंगे। चैप्टर 6 से 3 MCQ, 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 8 नंबर के एक तफसीली सवाल पूछे जाएंगे, या 4 नंबर के 2 सिलसिलेवार सवाल भी पूछे जा सकते हैं, यानी कुल 13 नंबर के सवाल आएंगे। 7वें चैप्टर से 3 MCQ पूछे जाएंगे और 8 नंबर के एक तफसीली सवाल पूछे जाएंगे, यानी कुल 11 नंबर के सवाल आएंगे। और 8वें चैप्टर से 3 MCQ, 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस चैप्टर से कोई भी तफसीली सवाल नहीं पूछे जाएंगे, यानी कुल 6 नंबर के सवाल आएंगे। इस तरह आपसे कुल 80 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। 20 नंबर प्रोजेक्ट वर्क के लिए मखसूस है। क्वेश्चन पैटर्न के बाद आइए क्वेश्चन फॉर्मेट को जान लें। आपका क्वेश्चन पेपर ग्रुप ए
ग्रुप बी और ग्रुप सी पर मुश्तमिल होगा। जवाब लिखने के लिए कुल 3 घंटे और 15 मिनट दिए जाएंगे। सवालनामे के ऊपर मोटे हरूफ में एक हिदायत लिखी होती है कि उन जवाबात के लिए खास छूट दी जाएगी जो मुख्तसर और नुक्ता नजर यानी टू द पॉइंट होंगे। इमला की गलतियों, बेतरतीबी और गलत लिखावट के लिए नंबर काटे जाएंगे। हाशिए में मौजूद आदाद व शुमार सवालात के मुकम्मल नंबरों की निशानदही करते हैं। इसे जरूर याद रखें, क्योंकि जब आप जवाब लिख कर आते हैं तो ये दावा रहता है कि सब सवालात हल किए हैं, नंबर पूरा का पूरा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर आप कॉपी के दोबारा जांचने या नंबर को दोबारा से देखने की रिक्वेस्ट फाइल करते हैं। इसलिए मेरा ये ज़ाती मशवरा है कि आप सवालनामे की हिदायत पर अमल करें, अपना और एग्जामिनर का वक्त भी बचाएं। ग्रुप ए में कुल 24 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर सवाल के साथ 4 ऑप्शंस मौजूद होते हैं। इनमें से कोई एक सही जवाब चुनकर लिखना होता है, जैसा कि आपको नमूने में दिखाया जा रहा है। नमूने में दिए गए सवाल का जवाब सी है। तो जवाब लिखते वक्त पूरा सवाल नकल करके उसके सही ऑप्शन पर टिक नहीं करना है। पहले सवाल का नंबर लिखेंगे, फिर उसके सामने जवाब लिखेंगे, यानी जो जवाब सही हो उस ऑप्शन को लिखेंगे। हाँ, एक बात याद रखें, बाज़ औक़ात आप एक के बजाय 2 पर सही के निशान लगा देते हैं या 2 जवाब लिख देते हैं, जिससे एग्जामिनर को परेशानी होती है। इसलिए सिर्फ एक ही जवाब लिखने की बात पर अमल करें और टिक करने से बचें। ग्रुप बी में ऑल्टरनेटिव के साथ कुल 16 मुख्तसर जवाब वाले सवाल हुआ करते हैं। इस ग्रुप के सवाल हल करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि अगर सवाल के साथ कोई ऑल्टरनेटिव सवाल दिया गया है, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है, तो दोनों में से किसी एक का ही जवाब लिखें। अगर दोनों का जवाब लिखते हैं तो ना सिर्फ आपने अपना कीमती वक्त बर्बाद किया, बल्कि एग्जामिनर का वक्त भी बर्बाद किया और फायदा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि नंबर तो दोनों में से किसी एक का ही मिलेगा। इस तरह आपने अपना नुकसान किया। इसलिए ऐसे काम से बचना जरूरी है। हाँ, ये याद रखें कि जवाब लिखते वक्त सवाल का नंबर जरूर लिखें। बाज़ औक़ात आप सवाल नंबर लिखना भूल जाते हैं। ग्रुप सी तफसीली जवाब पर मुश्तमिल सवाल होगा। कुल 5 सवालात हल करने होते हैं। हर सवाल के साथ एक अल्टरनेटिव सवाल दिया गया होगा, जैसा कि आपको नमूने के तौर पर दिखाया जा रहा है। आप दोनों में से किसी एक का ही जवाब लिखेंगे, क्योंकि नंबर तो दोनों में से किसी एक का ही मिलेगा। ये भी याद रखें कि जवाब टू द पॉइंट लिखें और फजूल की बात लिखने से परहेज करें। जवाब लंबा लिखने से नंबर ज्यादा नहीं मिलता है, इस बात का ख्याल रखें। क्लास 12 में कुल 8 चैप्टर से सवालात पूछे जाएंगे। चैप्टर के नाम आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, इन्हें याद रखें। आइए क्वेश्चन पैटर्न को जान लें। पहले चैप्टर से 2 MCQ पूछे जाएंगे।
दूसरे चैप्टर से 2 MCQ और 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरे चैप्टर से 3 MCQ, 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथे चैप्टर से 3 MCQ, 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पांचवें चैप्टर से 3 MCQ, 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। छठे चैप्टर से 3 MCQ, 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सातवें चैप्टर से 4 MCQ और 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आठवें चैप्टर से 4 MCQ, 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर चैप्टर से एक तफसीली सवाल पूछे जाएंगे। इस तरह आपसे कुल 80 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। 20 नंबर प्रोजेक्ट वर्क के लिए मखसूस है। वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने 29 सितंबर 2022 को 2023 के क्वेश्चन फॉर्मेट के ताल्लुक से एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक 2022 तक पार्ट ए और बी के तरीके से पूछे जा रहे सवालनामे को खत्म कर दिया गया है। अब हायर सेकेंडरी के सवालनामे में पहले की तरह पार्ट बी को पार्ट ए के आंसर शीट के साथ बांधने की जरूरत नहीं होगी। जवाबनामे पर मुश्तमिल सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेपर होगा। बिला लिहाज उन्वान या हिस्से के तमाम MCQ सवाल नंबर 1 के मातहत होंगे। तमाम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सवाल नंबर 2 के मातहत होंगे। तफसीली जवाब सवाल नंबर 3 से शुरू होंगे या उनके मातहत होंगे। MCQ और शॉर्ट आंसर वाले सवालात के जवाब के लिए बिल तरतीब पहले की तरह खाली जगह मुहैया कराए जाएंगे और आपको सवाल के नीचे दिए गए खाली जगहों में जवाब लिखने का पाबंद होना होगा। इन अहकामात को बेहतर तौर पर समझने के लिए क्वेश्चन फॉर्मेट के नमूने को हम देख लेते हैं। आपके सामने MCQ का क्वेश्चन फॉर्मेट है। सवाल नंबर 1 में दी गई हिदायत को गौर से पढ़ें। यहाँ कुछ इस तरह लिखा होगा कि हर सवाल के एवज दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब चुन लें और इसे दाएं हाथ की तरफ दिए गए बॉक्स में लिखें। नमूने के तौर पर आपको जो सवाल दिया गया है उसमें सवाल के नीचे ABCD के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन्हीं 4 में से एक सही जवाब है। जैसे कि नमूने में दिए गए सवाल का सही जवाब होगा C। आपको दिए गए बॉक्स में C लिखना है। आप अगर C के ऊपर टिक का निशान लगाते हैं तो ये एग्जामिनर की मर्जी पर मुनहसर करता है कि वो आपको नंबर दे या नहीं दे, क्योंकि आपने जवाब लिखने के लिए दिए गए बॉक्स को खाली छोड़ दिया है। आपके सामने शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन फॉर्मेट है। सवाल नंबर 2 में दी गई हिदायत को गौर से पढ़ें। यहाँ कुछ इस तरह लिखा होगा कि सवालात के जवाब मुख्तसर में लिखें, ऑल्टरनेटिव का ख्याल रखें। पूछे गए सवाल का जवाब दी गई जगह पर सिर्फ 1 या 2 जुमले में साफ और सही लिखना है। अगर सवाल के साथ और के बाद सवाल है तो किसी एक का ही जवाब लिखना है। अगर आपने दोनों का जवाब लिख दिया तो आपका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि नंबर सिर्फ एक पर ही मिलेगा। अब आपके सामने तफसीली जवाब का क्वेश्चन फॉर्मेट है।
सवाल नंबर 3 में दी गई हिदायत को गौर से पढ़ें। यहाँ कुछ इस तरह लिखा होगा कि आप किसी 5 सवाल के जवाब दें। ऑल्टरनेटिव का ख्याल रखें। अगर सवाल के साथ और के बाद सवाल है तो किसी एक का ही जवाब लिखना है। सवाल अगर 2 पार्ट में है तो जवाब भी 2 पार्ट में ही लिखें। जवाब सवाल की नौयत के एतबार से टू द पॉइंट लिखना बेहतर होगा। लंबा जवाब लिखने से नंबर ज्यादा नहीं मिलता है, इस बात का ख्याल रखें। उम्मीद करती हूँ कि आप सबने हायर सेकेंडरी के हिस्ट्री के फाइनल इम्तिहान के सिलेबस और क्वेश्चन फॉर्मेट में हुए रद्दबदल को बहुत बेहतर तौर पर समझ लिया होगा और इस सिलसिले से अब कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। मेरी तरफ से आप सबों को कामयाबी की ढेर सारी दुआएं। एक नए वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला आप सबों से जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए सर्वसमी को दीजिए इजाजत। खालिक कायनात हम सबों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।